लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि राधा कृष्ण जी मन ही मन सोचते हैं कि सीताराम जी की सोच के हिसाब से वह अपनी बेटी की शादी इन बच्चों की देख रेख के लिए नहीं करेंगे। उन्हें पत्नी नहीं, उन्हें देख रेख के लिए धाय अर्थात नौकरानी या माँ की ज़रूरत है। राधा कृष्ण की विचारधारा अलग थी, लेकिन कुंती को यह रिश्ता पसंद था और मन ही मन गौरी को भी ये रिश्ता पसंद था, क्योंकि उसे बच्चों से प्यार आ गया था। उसे लग रहा था किसी की पत्नी बनकर विलासी जीवन व्यतीत करने से बेहतर है किसी की जीवन को मैं संवार दूं। सीताराम जी जब जाने लगे तो मन में यह निश्चय लेकर अवश्य जाते हैं कि यह शादी तय हो जाएगी। आगे देखिए क्या होता है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे। पत्र के पहले समय में बच्चों फ़ोन नहीं हुआ करता था, कोई भी संदेश का माध्यम हमारा सिर्फ पत्र था। सीताराम जी को पत्र की प्रतीक्षा थी कि पत्र में जवाब आए कि मुझे रिश्ता पसंद है और शादी के दिनांक तय हो, जिसमें विवाह, देखिए वही बात कही गई है, जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिख कर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है, मतलब सत्याग्रह युद्ध होने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रहीं। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी। बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्हें फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। सीताराम जी ने जब इंतज़ार किया और पत्र नहीं आया तो इन्होंने ही पत्र लिख दिया। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जनपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती। अतएव आप अपनी जनपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझ में देरी न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जनपत्री भेज दी। जनपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जनपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। जब सीताराम जी इंतज़ार करते करते थक गए तो उन्होंने गौरी के पिता को एक पत्र लिखा। तो पत्र के जवाब में अब सीधे तो शादी के लिए मना नहीं कर सकते थे, उन्होंने कुंडली की बात ला दी, जन्मपत्री जिसे एस्ट्रोलॉजर देखता है, कि अगर यह मैच नहीं होगी तो हम शादी नहीं करेंगे। सीताराम जी इतने समझदार थे कि उन्हें समझ में आ गई कि यह विवाह न करने का बहाना मात्र है। फिर भी उन्होंने जनपत्री भेजी और जिस बात की उन्हें शंका थी वही हुआ। अंत में राधा कृष्ण जी ने कह दिया कि कुंडली नहीं बनी, विवाह नहीं हो सकेगा, मुझे माफ़ कर दे। इस बात से सीताराम जी ने पहले ही ये कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चय हुआ और इधर राधा कृष्ण जी गौरी का दूसरा विवाह देखना लगे। सॉरी बच्चों, ये पैराग्राफ था। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अति सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेन देन का झगड़ा यहाँ भी न था, पहली शादी थी, माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिक्ष धन्यवाद दिए, मतलब थैंक्स कहा, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। दूसरी तरफ राधा कृष्ण को जैसे वर की तलाश थी अपनी बेटी के लिए, वैसा वर उन्हें मिल गया और उन्होंने वहाँ गौरी की शादी पक्की कर दी, बिना गौरी की मन की बात जाने। विवाह आने वाले आषाढ़ में होना निश्चय हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता, मतलब बेचैनी के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देरी में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी, उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगा था कि उनका दामाद छोटा साहब हो गया, मतलब ऑफिसर ग्रेड की नौकरी थी।
बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उनसे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते हैं। और आ जाती याद सीताराम जी की बात, बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, उफ, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी। क्या मेरी गौरी है? इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे। पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मच रही है। रह रह कर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह, मीठी मीठी बातें याद आ जाती, और साथ ही यह याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त, त्यागी और वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदार न मिलती, क्यों नहीं। पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब न। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। जिसके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते थे और वे दुम हिलाते हुए निंदे से निंदे मतलब खराब से खराब काम करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन लज्जा उन्हें नहीं आती थी। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके उन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई न था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी न कहने देती। ज्यों ज्यों ब्याह की तिथि मतलब दिन नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।